भाइयों और बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारे शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस की तरफ से ड्राइवर पद के लिए जो बहाली निकली थी, उसका डेट कब से स्टार्ट है और कब तक चलेंगे, आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि अब यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो नोटिस निकली गई थी, जो ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र सिपाही परिषद भर्ती। चलिए इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कब से कब तक डेट है उसके बारे में और चयन प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया है वो 21/7/2025 से शुरू की गई थी। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इसकी जो अंतिम तिथि है 20/8/2025 तक है, यानी कि 10-11 दिन अभी आपके पास समय बचे हैं। आप चाहे तो इनका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए कुछ मुख्य नोटिस को देखने की कोशिश करते हैं। सिपाही चयन पार्षद भर्ती को बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों एवं पुलिस की वाहिनियों में चालक सिपाही पद के चयन हेतु इसका विज्ञापन निकाली गई है। रिक्तियां की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों पर वेतनमान जो का लेवल जो है 3 है, जिसमें जो वेतन है 21,700 से 69,100 रखी गई है। चलिए आरक्षण कोटि की थोड़ा सा बात करें तो यहाँ तो आप देखेंगे कि गैर आरक्षित कोटि के लिए जो 1772 सीट है और महिलाओं के लिए 420 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 436 और महिलाओं के लिए 153 है। अनुसूचित जाति के लिए 632 और महिलाओं के लिए 221 है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए 24 और महिलाओं के लिए 8। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं ईबीसी के लिए 757 एवं 265 है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका टोटल सीट जो है 4361 है। अभी भी आपके पास मौका है, आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे देखने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पार्षद के वेबसाइट यहाँ नीचे दिया गया है। आप चाहे तो इस पे गूगल में डाल के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिपाही चालक पद के लिए आवेदन हेतु जो पात्रता है उसके बारे में थोड़ा सा हम विज्ञापन देखते हैं। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारत से बाहर जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका शारीरिक मापदंड जो है यानी ऊंचाई, सीना माप, वजन के लिए यहाँ नीचे दिए गए हैं कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो न्यूनतम है 165 सेंटीमीटर और बिना सीना फुलाई 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाए 86 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 79 और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर रखी गई है। आगे दिया गया है कि भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जो है उनके लिए 107 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाए 84 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अब नीचे अगर बात करें सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की बात करें तो इसका जो मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास या समकक्ष होना जरूरी है। मोटर वाहन चालन अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन LMV या भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूरा होना चाहिए, यानी कि आपका जो ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। उम्र सीमा की अगर ये बात करें तो गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए बात करें तो न्यूनतम आयु जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं की बात करें तो इसमें 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों एवं ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए
न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। तो शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका समय भी ज़्यादा नहीं लेंगे। अब आरक्षण की बात करें तो आवेदन में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही देय होगा। अगर यदि बिहार के बाहर से भर रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। यानी आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चलिए कुछ आगे बिंदुओं को देखने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% से अतिरिक्त यथाशक्ति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जाए, यानी कि महिलाओं को 35% के अतिरिक्त आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC/ST अभ्यर्थियों को विहित पत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। BC EBC अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति एवं क्रीमीलेयर सहित प्रपत्र उनके पिता के नाम से एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। अगर यदि कोई विवाहित महिला है तो उनके जो आरक्षण का लाभ के लिए अस्थायी एड्रेस उनके माता पिता का एड्रेस एवं के अनुसार उनका आरक्षण दिया होगा, ना कि उनके पति के अनुसार। चलिए आगे भी कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, आपका समय ज़्यादा ना जाए इसलिए पहले इस टॉपिक को मुख्य टॉपिक को पहले ही अंडरलाइन कर दिए। अब ऑनलाइन संबंधी आवेदन करने से संबंधित कुछ बातों को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। यहाँ आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन का आरक्षण, इसमें देख सकते हैं आप किस जाति से और कौन सा आरक्षण कोटि का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे अगर बात करें तो चयन के लिए संरचना कुछ दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जिला पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी और अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयन होने पर मेधानुक्रम इनके द्वारा ही की गई प्राथमिकता पर पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। यानी कि आप चयन की प्रक्रिया जो है शुद्ध भरें, उसी के आधार पर आपका मेधानुक्रम जारी होगा। अब चयन के लिए प्रथम चरण की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा होगा और इसमें अगर यदि पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे और शेष 40% प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित 20 प्रश्न और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान एवं वाहनों में आने वाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20 प्रश्न के विषय को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि 60 प्रश्न जो है आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से होंगे और 40% जो है यातायात से संबंधित कुछ प्रश्नों को होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटे में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए मात्र 1 अंक दिया जाएगा और परीक्षा जो है OMR शीट पर दिया जाएगा। गैर आरक्षित समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक जो है 45% पास के लिए रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत जो है 36.5% रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एक जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32%। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी नंबर आ सकते हैं, आपके लिए बेटर रहूँगा ताकि मेधानुक्रम जारी होने पर आपका नाम लिस्ट में आ सके और अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि इससे जो कम अंक लाएंगे उसका जो है उसे असफल घोषित किया जाए, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शारीरिक दक्षता हेतु की 5 गुना, यानी कि आपका जो एग्जाम्स होगा ये उसका 5 गुना विद्यार्थी पास होने पर उसको जो है शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा, यानी कि लिखित परीक्षा जो है मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी, यानी कि आप लिखित परीक्षा देने के बाद आप पास तो होंगे
उसके बाद आपका जो फाइनल जो मेरिट बनेंगे वो शारीरिक दक्षता के लिए के बाद ही होगा। और द्वितीय चरण की बात करें, इसमें शारीरिक दक्षता के बारे में बात किया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट या अमान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक या स्पर्धाएं होंगी। शारीरिक परीक्षा के बाद इसमें जो है दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक ये अनिवार्य होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। यह आर्यक प्रकृति की होगी, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अब उम्मीदवारों की बात करें, दौड़ की बात करें, इन सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मिलीमीटर यानी कि 1.1600 मीटर 7 मिनट में, और सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में उम्मीदवारों के अंतर्गत लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण होना आवश्यक। आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए जो जांच में ऊंची कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद जो है न्यूनतम 3 फीट 6 इंच, न्यूनतम 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद जो है 10 फीट, गोला फेंक 16 पाउंड, न्यूनतम 14 फीट था। अब यहाँ आप महिलाओं के देखें तो कूद के लिए 6 फीट 2 इंची नहीं 2 फीट 6 इंच, लंबी कूद के लिए 7 फीट और गोला फेंक में 8 फीट। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान, यानी महिला अभ्यर्थियों का जो पात्रता है उसी के आधार पर उन दोनों का समान होगा। चलिए कुछ आगे कुछ बिंदुओं को तृतीय चरण की बात करें, मोटर वाहन चालन संबंधित दक्षता, यानी कि आप मोटर चलाने के संबंध में क्या क्या जानते हैं और मोटर मतलब गाड़ी को आप कैसे चलाते हैं उनके ऊपर भी कुछ जांच होगी। इसमें पहला दिया गया है कि शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों को ही मोटर वाहन संबंधी दक्षता जांच में सम्मिलित होने पर अवसर दिया, यानी कि शारीरिक परीक्षा दक्षता पास होने पर आपको गाड़ी चलाने की जो है हुनर को उनके सामने दिखाना होगा। इस दक्षता का अधिकतम अंक 100 होगा। उम्मीदवारों के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति के अंक प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ कुछ इनके बारे में नोटिस दिया गया, आपने देखा होगा, नहीं तो नोटिस डाउनलोड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक 40 अंक होंगे। इसमें 1 मिनट में 3 गियर 40 अंक है। 1 मिनट तक है 5 गियर में चलाना होगा 32 अंक। 1 मिनट में 1 या 2 मिनट में 5 गियर में 24 अंक मिलेगा। यानी कि इसकी बात करें, इसमें कहा गया 1 मिनट में 3 गियर लगा के गाड़ी चलाना। आप कैसे चलाते हैं उसकी जांच करेंगे। अब कार की बात कर रहे हैं, कार भी चलाने के लिए आपको दिया गया, जिसमें 40 प्रश्न होंगे, 40 नंबर होंगे। 1 मिनट में 3 गियर में 1 मिनट तक चलाना हो जिसमें 40 अंक है। 5 गियर में 1 मिनट से 2 मिनट तक चलाना जिसमें 24 अंक दिया गया, और 5 गियर में 2 मिनट से 3 मिनट तक चला इसमें 16 मिनट तक दिया गया तथा उन्हें कोई। अब आगे देखते हैं, बस का भी आपको दिया गया है। सभी गियर बदलकर बिना गियर की आवाज़ किए 8 अंक, यानी कि गाड़ी सभी गियर चेंज करके आवाज़ को कम करके चलाना है। गाड़ी को आगे चलकर 8 का चित्र बनाना है। अब देखते हैं, गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र जिसमें 4 अंक दिया गया है, और गाड़ी को पीछे चलाते हुए भी 8 का चित्र बनाना है जिसमें 8 अंक दिया गया है। चतुर्थ चरण में दस्तावेज सत्यापन किया गया है, यानी कि आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए। इसमें जो कुछ दिया गया है, फोटो युक्त पहचान पर जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। जन्मतिथि प्रमाण पत्र, दूसरा जन्मतिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र मूल होंगे। तीसरा इंटरमीडिएट या समकक्ष पात्रता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। चौथा कहा गया है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक अनुसूचित जाति SC ST आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। छठा पिछड़ा वर्ग BC EBC के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। अब यहाँ सक्षम प्राधिकार में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो दिया गया है। अब विगत 1 वर्षों से पूर्व क्रीमी लेयर यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 वर्ष से नया
नीचे नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष से पुराना होना चाहिए। चलिए आगे अब नोटिफिकेशन को देख के अपने हिसाब से उनको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे, इसमें मेधा सूची की थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ दिया गया है कि चालक सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, मोटर वाहन चालान दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, वाहन चालन दक्षता में परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजन अवधि में के आधार पर निम्नलिखित के लिए तैयार किया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात करें तो आपका जो लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता होगा और गाड़ी चलाने के लिए जांच होगा, और चलन दक्षता आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेज कागज संबंधी सत्यापन होने के बाद ही विद्यार्थी का अंतिम मेधा सूची जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो चलिए आगे भी कुछ पॉइंट किए हैं ताकि आपका समय जो है कम बचे। अब थोड़ा सा आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि को जो है 180 रुपये लगेंगे, और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थियों को भी 180 रुपया लगेंगे, और ट्रांसजेंडर को भी 180 रुपया लगेंगे, और शेष सभी कोटि के विद्यार्थियों के लोग 675 रुपया लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा कुछ और भी नीचे दिया गया है, थोड़ा सा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जैसा कि आपको पता है 21 जुलाई 2025 से 20/8/2025 तक दिया गया, यानी कि अभी भी 10 से 11 दिन बचा हुआ है। अगर आपके पास टाइम है, आप इनके लिए इच्छुक हैं और इनकी योग्यता आप है, तो आप ऑनलाइन जल्द से जल्द कर सकते हैं ताकि आपका भी सपना साकार हो जॉब पाने का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।